एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री शेयरिंग। इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्लस इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज एंड मास की वैल्यू भी हमने देखी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनोड रेज की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी कैसे हुई उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एटम ऑन द होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम न्यूट्रल कब हो सकती है? जब जितने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट हो उतने ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, तभी ऑन द होल वो न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी। तो यही आइडिया लगा के साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ज़रूर कोई पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया एंड ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया एंड उसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया। ओके, अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होती क्या है, इस पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ओके, so now let's see the experimental setup for the discovery of anode rays। तो ये देखो, ये है वो फिगर, इसमें आप देखो this is the discharge tube and this is anode। okay, this is connected to a high voltage source। और देखो ये है वो परफोरेटेड कैथोड के, मतलब कैथोड पे छोटे छोटे होल्स बना दिए गए हैं, तो होल्स को ही परफोरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब हाई वोल्टेज अप्लाई की गई और ट्यूब के अंदर का प्रेशर को डिक्रीज किया गया, अब इसके केस में बहुत ज़्यादा प्रेशर को डिक्रीज नहीं किया गया जैसे कि कैथोड रेस के टाइम पे की गई थी। ओके, गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस के साथ साथ एक नए तरह की रे भी बाहर निकल रही है, जो कि कैथोड रेस के उन होल्स या परफोरेशन जो भी बोलो उनमें से निकलते हुए बाहर आ रही है। ओके, और ये रेस जो हैं कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कैथोड रेस तो नेगेटिव होने की वजह से एनोड की तरफ जा रही है और न्यू रे कैथोड की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब कौन नेगेटिव की तरफ जाएगी? जो खुद पॉजिटिव होगी, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इजंट इट? सो इससे ये पता चला कि जो ये न्यू टाइप ऑफ रे है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। So these rays are called anode rays because they move from the anode. Okay, and they are also called canal rays because they pass from the canals or holes of cathode. Okay, अब देखते हैं एनोड रेस की फॉर्मेशन कैसे होती है।
जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस प्रेजेंट होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स। और जब इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और यही सब इलेक्ट्रॉन्स मिलके कैथोड रेस बनाती है और वो एनोड की तरफ ट्रैवल करती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रैवल करती है एंड ड्यूरिंग देयर जर्नी टुवर्ड्स एनोड एंड दे स्ट्राइक्स विथ अदर गैसियस एटम्स। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ ट्रैवल करती है हाई स्पीड में, तो वो और भी दूसरे गैसियस एटम्स जो हैं उनसे स्ट्राइक करती है और मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगती है, ठीक है। और यही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मिलके एनोड रेस की फॉर्मेशन करती है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैथोड की तरफ ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ एनोड रेज। तो हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की तरफ जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेस एंड जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ओके, वो कैथोड की तरफ जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनोड रेज, ठीक है। तो अब एनोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे पता किया गया, वही सेम एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया जो कैथोड रेज के केस पे यूज़ की गई थी। वो ऑब्जेक्ट को पाथ पे रख दिया गया था एंड उसकी शैडो कास्ट हो रही थी, ठीक है, वही सेम है। तो आप वो कैथोड रेज वाला वीडियो देख लेना, उस पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Then come to next. This is anode rays produce mechanical effect. Okay, ये भी वही सेम वो रोटेटिंग पैडल वाला है जो उस वीडियो में है, आप वहीं से देख लेना, ठीक है। Then next में आइए, anode rays are positively charged particles because when they are passed through a strong electric field or magnetic field, then they are deflected towards the negatively charged plates। मतलब कैथोड रेस के टाइम पे तो वो खुद नेगेटिव थी बोल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती थी, डिफ्लेक्ट होती थी, बट बिकॉज ये नेगेटिव की तरफ जा रही है तो इट सजेस्ट दैट एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ओके। अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो द नेचर ऑफ एनोड रेज, it depend on the nature of the gas taken in the discharge tube। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की जाती है ना, एनोड रेज उस गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। अब देखो कैथोड रेज के केस में तो वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ठीक है। तो आप कोई भी गैस लो, उसकी एटम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलती है सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगी कैथोड रेज। बट एनोड रेज कैसे बनी होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स अलग होने के बाद जो पॉजिटिव आयन फॉर्म होती है एटम्स की, उनसे बनी होती है एनोड रेज। तो अगर आप डिफरेंट गैसेस लोगे
तो उनकी एटम्स भी डिफरेंट होंगी, मास भी उसकी डिफरेंट होगी, तो इससे चार्ज टू मास रेशियो जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगी। ओके, now let's see the charge to mass ratio of anode rays. So after the success of J.J. Thomson in deflecting the cathode rays by electric field, W. Wayne studied the deflection of anode rays by the application of strong electric fields. मतलब जब J.J. थॉमसन ने कैथोड रेस की डिफ्लेक्शन देखी बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तब वेन ने उससे आइडिया लेके एनोड रेस की डिफ्लेक्शन चेक की बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर दैट। सो उन्होंने क्या किया, कैथोड पे सिर्फ एक होल बनाई, ठीक है, और जब एनोड रेस उस होल से पास हुई तो सिर्फ एक स्मॉल स्पॉट दिखाई दी। देखो ये एंड पॉइंट ई पे एक स्पॉट नज़र आ रही है। फिर क्या किया कि दो प्लेट्स लगाए, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, एंड जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो वो जो स्मॉल स्पॉट थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दी। तो इससे ये पता चला कि एनोड रेज में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं। थॉमसन के टेक्निक को यूज़ करके इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशियो मेजर किया, ठीक है, जो कि इक्वल थी 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ओके, अब देखते हैं कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो जैसा कि हमने देखा कि एनोड रेज गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक, तो एनोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो भी गैस के नेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, क्योंकि डिफरेंट गैसेस के एटम्स की मास डिफरेंट होगी, तो चार्ज टू मास रेशियो भी तो डिफरेंट ही आएगी ना। क्योंकि देखो अगर मास ज़्यादा होगी तो चार्ज टू मास रेशियो कम होगी, because it is inversely proportional, you can see, isn't it? तो डिफरेंट गैसेस को लेके जब चार्ज टू मास रेशियो मेजर की गई तो पाया गया कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस द चार्ज टू मास रेशियो इज मैक्सिमम, सो द मास ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स obtained from hydrogen is the smallest, ठीक है, और इन्हीं लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन नाम दिया गया, ठीक है। अब प्रोटॉन के चार्ज और मास की वैल्यू देखते हैं। तो प्रोटॉन की चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होगी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू होगी 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb, which is regarded as +1 of positive charge. Now mass of proton will be charge divided by charge to mass ratio, and अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, और on solving we are getting the mass of proton to be 1.67 into 10⁻⁻24 grams. This is practically equal to the mass of hydrogen atom. So friends, इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much for watching.